भद्रवतीपुरी तथा राजा यवनाश्य पर अनिरुद्ध की विजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदनंतर विमान पर बैठे हुए उषा वल्लभ अनिरुद्ध अपने विजय दुंदुभी बजवाते हुए आकाश मार्ग से शीघ्र ही अपनी सेना के पास आ गए। उन सबको आया देख अक्रूर आदि यादवों ने मिलकर सारा कुशल समाचार पूछा और उन लोगों ने सब कुछ बता दिया। तत्पश्चात मूर्छा त्याग कर बक सहसा उठ खड़ा हुआ। वहां यादवों को ना देखकर उसने पुत्र से रोष पूर्वक उनके चले जाने का कारण पूछा। तब भीषण ने पिता से समस्त वृतांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर रोष से बक के होंठ फड़कने लगे और वे कुपित होकर बोला, मैं जानता हूँ जैसे सिंह के डर से हिरण भागते हैं, उसी प्रकार यादव मेरे भय से विमान द्वारा भागकर कुश स्थली को चले गए हैं। इसलिए मैं पृथ्वी को यादवों से सूली कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। अब मैं कृष्ण की द्वारका में जाकर समस्त यादवों का संहार करूंगा। भीषण ने कहा, महाराज क्रोध को रोकिए, ये समय हमारे अनुकूल नहीं है। जब दैव प्रसन्न होगा तब हम यादवों को जीतेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन पुत्र के इस प्रकार समझाने पर बकासुर चुप हो गया और वन जंतुओं को खाता हुआ वन में विचरने लगा। नृपेंद्र तदनंतर अश्व का विधि पूर्वक अभिषेक करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे। विजय प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने पुनः विजय यात्रा के लिए उसको छोड़ा। प्रद्युम्न कुमार के छोड़ने पर वह अश्व दैवत स्वर से हिनहिनाता और बहुत से वीर युक्त देशों का दर्शन करता हुआ भद्रावतीपुरी में जा पहुंचा। राजेंद्र भद्रावतीपुरी अनेक उपवनों से सुशोभित थी, पर्वत दुर्ग से घिरी हुई थी तथा रजतमय मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े वीर पुरुष उसमें निवास करते थे। राजा यवनाश्य उस पुरी के रक्षक थे। लोहे के बने हुए कपाटों से वह पुरी अत्यंत दृढ़ थी। उसमें जाकर वह अश्व राजा के सम्मुख खड़ा हो गया। राजा ने उसे पकड़ा और सब बात जानकर विक्रोध पूर्वक युद्ध करने के लिए सेना सहित पुरी से बाहर निकले। महाबली यवनाश्य को सेना सहित सामने आया देख प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण भक्त मंत्री उद्धव को बुलाकर पूछा। अनिरुद्ध ने कहा, मंत्री जी, ये सेना के साथ कौन हमारे सम्मुख आया है? इसने अश्व का अपहरण किया है और यह हमारे शत्रुओं में मुख्य है, अतः इसके विषय में आप सारी बातें बताइए। उद्धव बोले, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध इस राजा का नाम यवनाश्य है। यह मरुधन्य देश के स्वामी का पुत्र है और अपने पिता के दिवंगत होने पर यहाँ राज्य करता है। महाराज अभी ये 16 वर्ष की अवस्था का है। अपने दुष्ट मंत्री के कहने से ये युद्ध अवश्य करेगा, परंतु आप इसका वध कदापि ना करें। यह सुनकर बहुत अच्छा कहकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में यवनाश्य के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे सिंह हाथी से लड़ रहा हो। उषापति अनिरुद्ध ने यवनाश्य की 3 अक्षौणी सेना का संहार करके उसे रथहीन कर दिया और राजकुमार से ये उत्तम बात कही। अनिरुद्ध बोले, राजन मुझे घोड़ा लौटा दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। उनकी यह बात सुनकर और उन्हें श्री कृष्ण का पौत्र जानकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने अनिरुद्ध को विधि पूर्वक यज्ञ का घोड़ा समर्पित कर दिया और उनसे निमंत्रित हो उस राजा ने हाथ जोड़कर कहा। यवनाश्य बोला, निरपेश्वर, जब द्वारका में यज्ञ होगा उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों का दर्शन करने के लिए आऊंगा। तदनंतर अनिरुद्ध ने उसे उसके राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। यवनाश्य ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विजय अनिरुद्ध ने उस श्रेष्ठ घोड़े को पुनः विजय के लिए छोड़ा।